एक्सरसाइज 9.5 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होगा? अ फंक्शन f of x y in x and y is said to be homogeneous if it can be put in the form x raised to the power n f of y upon x। कि किसी फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो वो nth डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। और होमोजेनियस उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी? एंड इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ़ इट कैन, ये आ गई होमोजेनियस इक्वेशन। इफ it can be put in the form dy upon dx is equal to f of xy upon g of xy into 1, where f and g are both homogeneous function of same degree in x and y। f और g दोनों जो हैं homogeneous होने चाहिए, यहाँ पे ये homogeneous होने चाहिए, homogeneous फंक्शंस। अब इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हमें। एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई भी है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको, उसके बाद पुट करना है मुझे। सेकेंड स्टेप होगा पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और ये दोनों वैल्यूज़ फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 विल पुट करके इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस इन वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म भी है कि अगर हमारे पास फॉर्म ऐसी बन रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि डी एक्स अपॉन डी वाई बन रहा है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, तो आप पुट करोगे एक्स इजिकल टू वी वाई और यहाँ से निकलेगा फिर डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये 2 फॉर्म्स होंगी इसमें। बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ दैम। तो इन इक्वेशंस को मुझे होमोजेनियस भी शो करना है, उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था कि मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में इसको लिखना है। डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये टर्म इधर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको चेक करना है किस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, ये बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब हमने होमोजेनियस फंक्शन पढ़ा था, ये दोनों मैंने होमोजेनियस फंक्शन शो कर दिए। ये लिख दिया मैंने एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स में, इसको भी लिख दिया जी ऑफ वाई अपॉन एक्स में। और यहाँ पे मेरे पास ऐसी होती है फॉर्म एक्स रेज टू दी पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो ये डिग्री एन का होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर जो है वो 0 है। तो दिस थिंग इम्प्लाइज इट इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो डिग्री 0 कही है आपके सिलेबस में। अब पहले उसने क्वेश्चन में पूछा था कि इसको होमोजेनियस शो करो, तो हमने होमोजेनियस शो कर दिया। अब मुझे मेथड लगाना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में है ये।
पुट कर दिया मैंने यहाँ पे y इज़ इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, वी एज इट इज़, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देनी है वैल्यूज़। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ गया वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस यहाँ से वैल्यू निकालोगे वी की तो वो आएगी वाई अपॉन एक्स, मीन्स वाई अपॉन एक्स की जगह आपने वी पुट करना है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बन गया। अब मेथड लगाना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो वी को उधर ले जाओ, माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, तो वी वाली टर्म्स हम इधर ले आए, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये वेरिएबल मेरे सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब पिछला ही मेथड लगाना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वी अपॉन वी माइनस 1 डी वी, लॉग इसकी मैंने कर दी लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब वी माइनस 1, ऐसा ही मुझे फैक्टर ऊपर बनाना है v, तो इसको मैं लिख दिया v माइनस 1 प्लस 2, है तो v प्लस 1 ही है, v माइनस 1 डी वी लॉग x प्लस सी। अब इसके दो इंटेग्रल बना लिए, एक v माइनस 1 को इसको से डिवाइड करेंगे 1, फिर 2 अपॉन दिस, तो ये ऐसा बन गया 2 अपॉन v माइनस 1 डी वी इज़ इक्वल टू लॉग x प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो 1 की v आ गई, ये माइनस साइन 2 लॉग मॉड v माइनस 1 इज़ इक्वल टू लॉग x प्लस सी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गई। इस 2 को ऊपर ले जाओ, माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिया मैंने, v प्लस लॉग v माइनस 2 होल स्क्वायर, ये 2 ऊपर ले गए, माइनस साइन मैंने कॉमन जो निकाला है वो हम इस साइड ले गए, माइनस लॉग x माइनस सी, लॉग ऑफ लॉग वाली टर्म जितना इसको सॉल्व कर सकते हो उतना करना है, इज इक्वल टू माइनस सी माइनस बी, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, x इंटू वी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी माइनस बी। अब v की वैल्यू पुट कर दो, पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, लॉग ऑफ x y अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स। अब एक तो लॉग भी हटा दो, एक्सपोनेंशियल दोनों और लेंगे, यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ साथ में स्क्वायरिंग y माइनस एलसीएम ले लिया मैंने, y माइनस एक्स होल स्क्वायर, साथ में स्क्वायर भी कर दिया, y एलसीएम लिया पहले, y माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो स्क्वायर कर दिया y माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और साथ में मैंने एक्सपोनेंशियल भी लगाया, तो यहाँ से लॉग भी कैंसिल हो गया, ये आया y माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस सी इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस वाई अपॉन सी। ये कांस्टेंट है, इसको नाम दे दो a, तो y माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये a हो गया, ई रेज टू दी पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, वेयर a क्या है, a इक्वल टू ई रेज पर माइनस सी। ये आंसर आ गया। जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना कर देना है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y डैश, अब एक ही मेथड है सभी क्वेश्चंस में, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, तो y डैश को हम लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखना है, ये y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया, एंड क्लियरली इट इज़ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब मेथड लगा दो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी बन गया, क्योंकि 1 प्लस वाई अपॉन एक्स था वहाँ पे, v कैंसिल हो गया दोनों साइड से, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेट
v इज इक्वल टू log x प्लस सी। v की वैल्यू पुट करनी है एंड में ज़रूर। y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस सी implies y is equal to x log x plus cx, which is the required solution. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ होमवर्क। कर सकते हो आप ये मेथड एक ही है, इंटीग्रेशन आप पूरी कर चुके हो। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस का हो जाएगा उधर जाके, अपॉन 2xy मीन्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2xy। एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालना है, वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और नीचे से ये रह गया वाई अपॉन एक्स। मीन्स यहाँ से भी मान लो हमने एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाला है, ये कट गया और इसके पास एक्स नहीं था, एक एक्स कॉमन आ गया, एक हमने डिवाइड कर दिया, वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाया पूरा क्वेश्चन। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड, एक्स स्क्वेयर बन गया, एक्स स्क्वेयर बाहर वाई अपॉन एक्स, आपके समझने का भाई आप जिस तरह मर्जी करो। तो देयरफॉर इट इज़ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि एक्स की पावर नहीं रही यहाँ पे, इसलिए ये डिग्री 0 का है। उसके बाद मेथड पुट y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसमें पुट कर दो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 2v। अब वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वेयर अपॉन 2b एंड माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2b। इसको इधर ले आए, 2b अपॉन माइनस 1 माइनस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये बन गया मेरे पास। माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, उसको मैंने इस साइड एडजस्ट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स। अब पूरा लॉग में है तो मैंने कांस्टेंट भी लॉग में ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए, और इसको जब हम इधर लेके आएंगे ये बन गया लॉग 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू एक्स लॉग एम इंटू एन, लॉग दोनों साइड से कैंसिल इज इक्वल टू सी। v की वैल्यू पुट कर दी मैंने और ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक एक्स कट गया, जो एक एक्स बचा उसको मैंने इधर लिख दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क। एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई। क्वेश्चन नंबर 8 एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 वाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0। डी वाई कॉमन निकाल लेना, 2 डी वाई है इसमें, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ तक ट्राई करने हैं,
और जो नहीं निकलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल।